श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा फॉर नीट यूजी, आईआईटी जेई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केबीपीवाई एंड ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस। हमने केमिस्ट्री में लेक्चर फर्स्ट ले चुके हैं, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की है। पीरियोडिक टेबल में हमने मोसले लॉ के बारे में डिटेल बात किए हैं और पीरियोडिक टेबल को याद करने के जो भी तरीके थे वो देखें। आज हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे साहब। जो भी बातें होंगी आज हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे। आइए साहब, तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले कुछ कॉमन बातें जो कि आप जानते ही हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब आप करते रहिए। आइए साहब, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल साहब कितने ग्रुप होते हैं और कितने पीरियड होते हैं। ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो उनके जो स्टार्टिंग एलिमेंट हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनके आने वाले जितने भी नीचे एलिमेंट हैं सबका कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं के बेसिस पे चलेगा। सिर्फ सेल नंबर चेंज होंगे। अगर जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें, फिर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन सभी का जनरली सेम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहें, जनरली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। इसके साहब कुछ एक्सेप्शन हैं। कुछ ग्रुप जो हैं वो इस लॉ को या फिर इसको फॉलो नहीं करते हैं। वो एक्सेप्शन जो हैं वो ग्रुप नंबर 5, 6, 8, 9, 10 और 18 है। सुनिएगा साहब, जनरली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। यानी कि एक ग्रुप में आने वाले उनका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट का, वो सभी के साहब सेम होते हैं। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन है 5, 6, 8, 9, 10 और 18। आप ये भी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर आप अभी मेरी बात सुनिए। इलेक्ट्रॉन जो भी है, इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है सेल में, वो n+l रूल के हिसाब से भरा जाता है। n+l जिसका भी कम हुआ, n+l जिसका कम हुआ उनमें इलेक्ट्रॉन कम पहले भरा जाता है, फिर n+l जिसका ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी के बेसिस से भरा जाता है। जिनका एनर्जी लेवल कम है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, जिनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होता है। लेकिन साहब जनरली अगर हम बात करें, चाहे जो भी ग्रुप हो, जनरली सारे ग्रुप के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होते हैं। लेकिन इस के जो एक्सेप्शन हैं वो है 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं और 18 हैं। हम आपको पढ़ाने से पहले, जब हम आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू किए थे, उस समय हम आपको बोल चुके थे कि देखिए, एक्सेप्शन सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, सबका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आपको उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि क्यों ये एक्सेप्शन है, इसका क्या रीजन रह गया, इसका क्या कारण है जो ये एक एक्सेप्शन बन गया। हम उनकी भी बात करेंगे कि ये क्यों एक्सेप्शन है। तो आइए साहब, एक्सेप्शन होने के कारण क्या हैं, पहले हम उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि जनरली बहुत कम ही लोग इस पे चर्चा करते हैं। एक तो ये हो सकता है साहब कि जब बात होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की, एक तरीका वहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और एक दूसरा रीजन है ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। आइए साहब, हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम 24। क्रोमियम 24 एज ए जनरल अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 4s2। एज ए जनरल अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 4s2। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साहब इसका नहीं होता है। क्यों, वो सुनिए। ऐसा क्या दिक्कत हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है 3d5 4s1। दोनों को साहब ध्यान से देखिएगा। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d4 4s2,
और जब उनका इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जब डी में देखिए, डी में मेरा 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में मेरा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, यानी कि डी में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो भरा गया, और एस में जो हमारे साहब 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें आगे फिल हो गए। इस कंडीशन में आप देखिएगा कि एक सिमेट्री नहीं बैठ पा रही है। डी, जब आप डी वाले को देख रहे हैं तो इसमें से 4 में तो इलेक्ट्रॉन फिल है, एक ऑर्बिटल खाली है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें साहब देखिए कि फर्स्ट वाले में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड वाले में भी आ गया, थर्ड वाले में भी आ गया, 4 वाले में भी आ गया, 5 वाले में भी आ गया। तो पहला कारण तो ये हो गया कि 3d4 से 3d5 यानी कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। एक रीजन चला गया मेरा सिमेट्री। अब साहब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरे रीजन में हम एक्सचेंज एनर्जी की साहब बात करेंगे। सुनिएगा एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। पहले आपको हम कुछ जनरल बातें बता देते हैं। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम है, अगर साहब किसी सिस्टम की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर सुनिएगा हम क्या बोले, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आइए हम पहले वाले में बात करते हैं साहब। जो ये पहला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं मार्केट में, जो ये आप पहला इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये एक्सचेंज करेगा अपने आगे सभी वालों से, यानी कि ये दूसरे वालों से एक्सचेंज करेगा, तीसरे वालों से एक्सचेंज करेगा, चौथे वालों से एक्सचेंज करेगा, पांचवा तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद साहब आप देखिएगा, उसके बाद साहब आप देखिएगा इनके जो आगे वाले हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये अपने आगे दोनों वाले से एक्सचेंज करेगा, यानी कि ये इससे भी एक्सचेंज करेगा और ये इससे भी एक्सचेंज करेगा। उसके बाद जो साहब बच गया एक, ये अपने आगे वाले से एक्सचेंज करेगा, यानी कि इनकी जो एक्सचेंज एनर्जी है ये जितने ज़्यादा से एक्सचेंज करेंगे उतने ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और जितने ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज करेंगे इसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कम होगी, और जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। आइएगा साहब हम नीचे वाले में बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा 3d5 4s1 है, तो देखिए साहब आप तो ये समझ ही गए कि ये वाले आगे सभी 4 से एक्सचेंज करेंगे, ये आगे वाले से करेंगे, ये आगे वाले से, ये आगे वाले से करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो मेरा यहाँ ज़्यादा आ गया ये भी तो इन चारों से एक एक करके एक्सचेंज करेगा। तो आप बताइए कि नीचे वालों की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हुई या कम हुई? तो ओवियस है साहब कि नीचे वालों की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हुई। ये ज़्यादा एक्सचेंज किए तो इन्होंने अपनी एनर्जी को ज़्यादा रिलीज किया, और ये अगर अपनी एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करते हैं तो इनकी एनर्जी खुद की कम होती है, और खुद की एनर्जी कम होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। इसलिए 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। दुनिया में साहब कोई भी चीज़ एक्सेप्शन नहीं हुआ करते, सबका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, जो सबको नहीं देते। सुनिएगा साहब, चाहे ये हाफ फील्ड की कहानी हो चाहे हम फुल फील्ड की कहानी हो, दोनों में कहानी सेम ही जाएगी। दोनों जगह एक ही रीजन रहेगा सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी का। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि क्रोमियम हाफ फील्ड में क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, और हम बार बार क्यों चिल्लाते हैं कि हाफ फील्ड फुल फील्ड के कारण ये हो गया, हाफ फील्ड फुल फील्ड के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। पर आपको एक प्रॉपर उसका रीजन आना चाहिए। हाफ फील्ड होने के कारण या फुल फील्ड होने के कारण उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर की कहानी क्या है? उसके अंदर की कहानी ये है साहब, तो एक तो सिमेट्री आ गई, दूसरी एक्सचेंज एनर्जी की भी कहानी आ गई। जितना ज़्यादा वो एक्सचेंज करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, जितनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे खुद की एनर्जी उतनी कम होगी, खुद की एनर्जी उतनी कम होगी तो सिस्टम उतना स्टेबल होगा। इसलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं साहब। जनरली आपको मैंने बोला कि जो हमारे ग्रुप में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सेम होते हैं। एक्सेप्शन है इनका कौन सा ग्रुप, 5 ग्रुप, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 18 नंबर।
एक बात तो हम किए, एक्सेप्शन होने का रीजन क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड। हाफ फील्ड फुल फील्ड में भी साहब हम ये बात किए कि क्यों होता है, एक तो सिमेट्री आ गई, एक एक्सचेंज एनर्जी आ गई। दूसरा भाई साहब सबसे बड़ा रीजन ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। दुनिया में जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्सेप्शन का कारण ना हो और उसके बाद भी वो एक्सेप्शन हो, तो उन सब का कारण ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा साहब। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। दुनिया में जहां जहां एक्सेप्शन का कारण हाफ फील्ड और फुल फील्ड ना रहा हो और फिर भी वो एक्सेप्शन हो, उनका कारण ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा साहब। आइए बात करते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आप N+L रूल जानते हैं साहब। N+L रूल क्या होता है, नहीं जानते हैं तो मैं बोल रहा हूं, सुनिए। N+L रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। N+L के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। जिनका N+L कम है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है, जिनका ज़्यादा है उनमें बाद में फिलिंग किया जाता है। बातें यहाँ एनर्जी के बेसिस पे होती है। जिनकी एनर्जी कम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किया जाता है। आइएगा साहब, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। जनरली क्या होना चाहिए था, 2 वाले की एनर्जी ज़्यादा है 1 वाले से, 2 वाले की एनर्जी ज़्यादा है 1 वाले से, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 वाले में होनी चाहिए थी क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन जहाँ एक्सेप्शन हो और जिनका रीजन फुल फील्ड और हाफ फील्ड ना हो, उनका रीजन ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बनता है। सुनिएगा ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया। जो साहब हमारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो हमारे आउटर ऑर्बिटल हैं उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हम इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं जेड इफेक्टिव की। यानी कि सुनिएगा जेड इफेक्टिव। अगर आपको अभी जेड इफेक्टिव के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आगे जेड इफेक्टिव के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। जेड इफेक्टिव में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है साहब, वो जो हमारे आउटर ऑर्बिटल हैं उनको पकड़ करके वो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं। आउटर ऑर्बिटल को ही वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और मुझे सिस्टम की उनकी एनर्जी को कम करना है, इसलिए वो आउटर ऑर्बिटल को पकड़ के उनका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसलिए जो हमारे न्यूक्लियस हैं वो बाहर वाले जो ऑर्बिटल हैं उनको पकड़ के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, उनकी एनर्जी को कम करना है। तो सुनिएगा साहब क्या हो गया इस कंडीशन में। जो हमारे न्यूक्लियस साहब बैठे हुए हैं, अपना जो मेरा पहला ऑर्बिटल है वो तो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा नंबर का ऑर्बिटल है साहब, जो दूसरा नंबर का ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस ने उस पर एक फोर्स लगाया, अपनी तरफ एक फोर्स लगाया। इस फोर्स से उसको इस कदर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि ये नंबर 1 के अंदर आ गए और ये दूसरा नंबर बन गए। फिर सुनिएगा क्या बोले। न्यूक्लियस ने अपना अट्रैक्शंस जो बाहर वाले ऑर्बिटल हैं उस पर इस कदर लगाया कि इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से वो अपने तरफ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि वो पहले वाले ऑर्बिटल के अंदर आ गए। दूसरे वाले ऑर्बिटल आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये पहले वाले ऑर्बिटल के अंदर आ गए। ऐसे में साहब क्या हो गया, अब आप देखिए कि 2 नंबर की जो है हमारी एनर्जी N+L के हिसाब से तो मेरा 2 वाले में पहले फिल होना चाहिए था। अब लेकिन हमारा क्या हो गया कि 2 वाले की एनर्जी 1 नंबर वाले से भी कम हो गई। इसलिए ऐसे कंडीशन में पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 वाले में भरा जाएगा और 1 वाले में बाद में भरा जाएगा। फिर सुनिएगा साहब ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे न्यूक्लियस हैं वो बाहर वाले ऑर्बिटल पे इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि वो पहले वाले ऑर्बिटल के भी अंदर आ गया। उसके कारण इनकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले कराई गई। सुनिएगा साहब हम क्या बोल रहे हैं। एक्सेप्शन जो हमारे ग्रुप थे 5, 6, 8, 9, 10 और 18, एक्सेप्शन का कारण फुल फील्ड या हाफ फील्ड हो सकता है, और अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड के कारण वो एक्सेप्शन नहीं हुआ उसके बाद भी वो एक्सेप्शन है तो उनका कारण की जिम्मेदारी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बन जाएंगे। आपको साहब ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्यों हुआ है।
जनरली एक्सेप्शन क्यों हुआ है, इनकी बातें बहुत कम लोग ही करते हैं। आइए साहब आगे बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि जनरली जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में सेम होते हैं। तो साहब हम सबसे पहले एस ब्लॉक में जो हमारे एस ब्लॉक में साहब जो हमारे फर्स्ट ग्रुप हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप भी कह सकते हैं उन्हें, एल्कली मेटल के, उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। जो हमारे सेकंड ए हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर सेकंड, उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। जो हमारे थर्ड ए हैं यानी कि ग्रुप नंबर 13 यानी कि बोरॉन फैमिली यानी कि पी ब्लॉक, उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होगा। पी ब्लॉक में ही आगे साहब जो हमारे फोर्थ ए ग्रुप हैं कार्बन फैमिली, उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। जो हमारे साहब फिफ्थ ए ग्रुप हैं नाइट्रोजन फैमिली है NH2 NP3, इनका मार्केट में दूसरा नाम निकोजन बोलते हैं। सुनिएगा साहब कि इनको निकोजन क्यों बोलते हैं। जन का मतलब होता है फॉर्मेशन करने वाला, जन का मतलब होता है फॉर्मेशन करने वाला, और निको का मतलब होता है फर्टिलाइजर। तो साहब यही वो ग्रुप है जिससे फर्टिलाइजर प्रोड्यूस की जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस। आप ये भी जानते हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में ये भी होता है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है, मिट्टी में जो है हमारी सबसे ज़्यादा कमी ही होती है NPK की, नाइट्रोजन फास्फोरस की। तो ये फर्टिलाइजर ग्रुप हैं साहब, जितने भी फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं यहीं से बनाए जाते हैं। 15 हो गया 5A नाइट्रोजन फैमिली, पी ब्लॉक का है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साहब NH2 NP3 है, निकोजन के नाम से मार्केट में जाना जाते हैं। आइएगा 6A ऑक्सीजन फैमिली, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। चालकोजन के नाम से साहब इन्हें जानते हैं। जन मतलब होता है फॉर्मेशन करना, और चालको मतलब होता है और, यानी कि और वाले जितने भी फैमिली हैं, जितने भी खानदान हैं वो यही है। उसके बाद आइएगा साहब 7A हेलोजन फैमिली NH2 NP6 हो गया साहब। उसके बाद लास्ट वाला होता है साहब इनर्ट गैस NH2 NP6। तो सुनिएगा साहब, जो हमारे ग्रुप में जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के सेम होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, आप फैमिली ले लीजिए, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि ये ग्रुप नंबर 17 हो गया, हेलोजन फैमिली हो गया। इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन, मैं फ्लोरीन का बात करता हूँ, इनका जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है साहब, जनरली कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5। उसमें जो मेंबर हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन हमारे कौन से पीरियड में आते हैं, तो सेकंड पीरियड में आते हैं साहब। फ्लोरीन हमारे जो हैं वो सेकंड पीरियड में आते हैं, इसलिए उनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2H2 2P5। उसके नीचे क्या आते हैं क्लोरीन, पीरियड नंबर क्या है साहब उनका 3, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3H2 3P5। उनके नीचे क्या आते हैं ब्रोमीन, कौन से पीरियड में आते हैं 4, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4H2 4P5। उनके नीचे क्या आते हैं आयोडीन, तो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5H2 5P5। तो साहब देखिएगा, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन थे जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, तो आप ये देखें, चाहे इनके कोई भी मेंबर हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NH2 NP5 ही है। अब वो उसका जो पीरियड है वो पीरियड यहाँ लिखा जा रहा है। सिर्फ इसके एक्सेप्शन थे साहब हमारे, एक्सेप्शन को आप देख ही चुके हैं 5 6 8 9 10 18। एक्सेप्शन का रीजन भी आप देख चुके हैं, फुल फील्ड हो सकता है, हाफ फील्ड हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं हुआ मार्केट में तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा। फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2। थर्ड ए बोरॉन फैमिली,
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, उसके बाद कार्बन फैमिली के लिए NH2 NP5, नाइट्रोजन फैमिली के लिए NH2 NP3, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के लिए साहब आ गया NH2 NP4 और हेलोजन के लिए NH2 NP5 और साहब हमारे नोवेल गैस के लिए NH2 NP6 हो गया। सुनिएगा साहब, ये तो हमारी जनरल बातें हुई, इनके एक्सेप्शन क्या होते हैं साहब आप ये भी बात कर लिए। इसमें से एक खास बातें और है, आपको सभी एक्सेप्शन याद नहीं रखने हैं। आपको मैंने ग्रुप नंबर में एक्सेप्शन बताए हैं 5, 6, 8, 9, 10, 18, आपको साहब सभी याद नहीं करने हैं। आप आइए ग्रुप नंबर 10 पे साहब रुक करते हैं। ग्रुप नंबर 10 में क्या था? निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ग्रुप नंबर 10 में क्या है? निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। सुनिएगा साहब, एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहे हैं, सुनिएगा। उनसे पहले ये हमारे एक्सेप्शन में आते हैं, तो आप साहब सुनिए। निकेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है साहब आर्गन 3d8 4s2। अगर जनरल ट्रेंड को हम फॉलो करते तो पीडी का भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4d8 5s2 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। प्लेटिनम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है क्रिप्टन 4d10। सुनिएगा साहब, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि इन्हें कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल्ड करना था। सुनिएगा, आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हमारे निकेल हैं, निकेल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है आर्गन 3d8 4s2। आर्गन 3d निकेल के लिए साहब जो लिखा जाता है वो है 3d8 4s2। जबकि पीडी के लिए हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 और साहब पीटी के लिए जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f14 5d9 और 6s1। तो सुनिएगा साहब, जनरल ट्रेंड के मुताबिक जो निकेल का होना चाहिए था वही पीडी का होना चाहिए था, वही पीटी का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। निकेल का होता है आर्गन 3d8 4s2, पीडी का होता है क्रिप्टन 4d10 और पीटी का होता है जिनॉन 4d14 5d9 और 6x1। चलिए साहब, यहाँ हमारे एक्सेप्शन हैं, ग्रुप नंबर 10 हमारे एक्सेप्शन में आ रहे हैं, इनका रीजन बताते हैं यहाँ क्या हो गया। चलिए, पीडी को तो फुलफिल करना था, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन करना था, इसलिए ये एक्सेप्शन हो गया। लेकिन पीटी में तो आप देख रहे हैं 4d9 है, 6s1 है, यहाँ तो फुलफिल और हाफ फील्ड का कारण नहीं है। जहाँ भी फुलफिल और हाफ फील्ड का कारण नहीं हो वहाँ इकलौता कारण होगा ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का। ये बातें साहब आपको समझ में आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं, सुनिएगा। इस पूरी दुनिया में साहब पीडी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिनके आउटर ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस पूरे दुनिया में साहब पीडी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिनके आउटर ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सभी के आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें ऐसा क्या हो गया साहब जो इसके आउटर में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो सुनिएगा साहब, मैंने इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था क्रिप्टन 4d10। क्रिप्टन 4d10 इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। तो साहब देखिए, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4d भरने से पहले 4s भी बनाया होगा, 4p भी बनाया होगा, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि दुनिया में एक लौता ऐसा एलिमेंट है पीडी जिनके आउटर ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं साहब। इस बात को ध्यान रखिएगा साहब। यानी कि आज हम जो बात किए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में साहब बात किए। जनरली क्या होता है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप का सेम होता है। इनके जो एक्सेप्शन है वो है 5, 6, 8, 9, 10, 18। क्रोमियम पे बात किए साहब, हाफ फील्ड फुल फील्ड होने का रीजन बात किए, क्योंकि इनमें जो सबसे बड़ा रीजन था एक सिमेट्री और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। दूसरी हमने ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन पे साहब बात की, कुछ जनरल
जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखे साहब। आज के लिए साहब इतना ही रखेंगे, फिर आगे का बात कल करते हैं। श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी, ये तो आप जानते ही हैं, इसको आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत ज़ोरदार तरीके से करना है साहब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।